अभी हम बात करेंगे GMB रीस्टेटमेंट की, यानी अगर आपकी गूगल बिज़नेस प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है तो हमने किस तरीके से उसे रीस्टेट करना है, उसे रिकवर करना है। मुझे अभी भी याद है, मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था लोकल एसईओ का, वो GMB रीस्टेटमेंट का ही था। एक यूके का क्लाइंट था, उनकी लोक स्मिथ का बिज़नेस था उनका, और उनकी प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी थी। तो उनका कंप्लीट पूरा बिज़नेस चलता ही गूगल बिज़नेस प्रोफाइल से था। वहीं से उनको जो लीड्स आती थी, उसके अलावा उनको कोई भी नहीं आती थी लीड्स, तो उनका बिज़नेस बिल्कुल बंद हो चुका था। तो मैंने FB पे मैंने अभी स्टार्ट लिया था, तो मैंने पोस्टिंग की हुई थी कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे FB के थ्रू आए थे। मुझे अभी याद है वो $5 का मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने $5 में वो किया था। वो उस टाइम शायद 1500 PKR बनते थे। उसमें मैंने उनको प्रोफाइल रिजिस्ट्रेट करवा के दी थी, और क्लाइंट की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। क्लाइंट से मैंने कहा कि आपके पास बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली चाहिए होते हैं, तो क्लाइंट ने कहा कि मेरे पास वो नहीं है, यहाँ पर टैक्सेस का इशू है, तो मैंने अपना बिज़नेस रजिस्टर ही नहीं करवाया हुआ। और उसके बगैर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था GMB को रजिस्ट्रेट करना। तो हर चीज़ की कोई ना कोई तो ट्रिक होती है, कोई ना कोई तरीका तो होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको ऐसा वक्त भी है तो आपने उसका क्या सल्यूशन है, आपने किस तरीके से इसको करना है। तो मैंने तो उस टाइम ये किया था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट उठाया था इंटरनेट से, और उसको एडिट करके और वो मैंने फॉर्म फिल करके कर दिया था, और वो हो गई थी प्रोफाइल रीइंस्टेट। तो वो क्लाइंट अभी तक भी मेरे साथ है, काफ़ी साल हो चुके हैं। अभी उनका GMB का काम भी ऑप्टिमाइजेशन का करता हूँ। मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। उस टाइम चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। अभी अगर साल पहले भी देखा जाए तो GMB रीस्टेटमेंट का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। आपने एक लंबा सा बड़ा सा फॉर्म फिल करना होता था, वहीं पे उसी टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते थे। बट अभी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अभी आपने सिंपली कुछ क्लिक्स ही करने होते हैं और आपका फॉर्म फिल हो जाता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उससे काम करवाएं, आप ख़ुद भी सीख कर सकते हैं। बट अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो फिर आपको ज़रूर प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको बताने लगा हूँ गाइडलाइंस का आपको पता होना चाहिए। तो गाइडलाइंस का मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया, मैं आपको अब खुद बताने लगा हूँ कि गाइडलाइंस गूगल की क्या है। इसका 3 स्टेप्स होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने देखना है कि आपकी जो प्रोफाइल सस्पेंड हुई है वो क्यों हुई है, क्या वजह है। आपने वो वजह फाइंड की। दूसरा स्टेप है कि आपने उसको करेक्ट कर लेना है, जो भी इशू था आपने उसको ठीक कर लिया। और तीसरा है कि आपने रिक्वेस्ट कर दी रीस्टेटमेंट की, आपने फॉर्म फिल कर दिया कि अब मेरी प्रोफाइल हो गया है, काइंडली एक दफ़ा चेक कर लो, मेरा बिज़नेस जेन्युइन है और इसको रीइंस्टेट कर दो। ये 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप करने के लिए आपने ऑडिट करना अपनी प्रोफाइल का कि इसमें क्या इशू है, तो आपको गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वो गाइडलाइंस क्या है। आपने ये देख सकते हैं, ये गूगल की गाइडलाइंस हैं। आप गूगल पर सर्च भी करके यहाँ इस पेज पर जा सकते हैं। इसमें से मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बताऊँगा। हम चलते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर बिज़नेस डिस्क्रिप्शन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपने इररेलेवेंट कंटेंट ना हो, कोई आपने लिंक्स यहाँ पर किसी किस्म के ऐड नहीं करने। उसके अलावा आपने कोई फ़ोन नंबर ऐड नहीं करना, आपने कोई फेक किस्म की प्रमोशन नहीं करनी। और उसके बाद नेम पर आ जाते हैं। नेम की आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बिज़नेस नेम की क्या गाइडलाइंस हैं गूगल की। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ठीक है, वरना आपकी प्रोफाइल ने सस्पेंड हो जाना है, आज नहीं तो कल। अभी काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि ये देखो मेरे कंपेटिटर ने तो की हुई है और उसकी प्रोफाइल सस्पेंड नहीं हो रही। वो किसी भी टाइम हो सकती है। गूगल ने जिस टाइम भी देख लिया या किसी ने रिपोर्ट कर दिया, वो सस्पेंड हो जाती है। तो अगर वो चल भी रही है प्रोफाइल तो वो किसी भी टाइम सस्पेंड हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि जो आपका बिज़नेस का एक्चुअल नेम है, जो रियल वर्ल्ड में लोग बुलाते हैं, और जो बैनर आपने लगाया हुआ है उस पर जो नेम है वही आपने ऐड करना है। यहाँ पर जैसा कि TD बैंक है, इसके आगे ये इनकी टैग लाइन है, तो ये टैग लाइन्स आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें कि आपने सिर्फ अपना नेम लिखना है। यहाँ पे बता रहे हैं आप किसी किस्म के स्टोर कोड्स नहीं ऐड कर सकते, किसी किस्म का ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन है आप ये ऐड नहीं कर सकते। आप सारे वर्ड्स को कैपिटल नहीं कर सकते, आप फ़ॉन्ट डिफरेंट टाइप का नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने बिज़नेस आवर्स साथ मेंशन नहीं कर सकते, किसी किस्म का लिंक या फ़ोन नंबर मेंशन नहीं कर सकते। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों ने मिस्टेक की होती है। LLC का यहाँ लिखा हुआ है, LLC और LTD आपने ख़ुद भी देखा होगा, बहुत प्रोफाइल्स पे होता है। तो ये भी गूगल की गाइडलाइंस की वायलेशन है। आपने इसका भी ख्याल रखना है कि आपने ये चीज़ें ऐड नहीं करनी, जो रियल नेम है आपने वही ऐड करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एड्रेस में। एड्रेस की तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस गूगल वर्चुअल जो एड्रेस हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। कोवर्किंग स्पेसेस हैं वो गूगल एक्सेप्ट नहीं करता। बट अगर आपकी कोवर्किंग स्पेस है और एक प्राइवेट ऑफिस लिया हुआ है जहाँ पे आपने अपनी ब्रांडिंग की हुई है और वहाँ पे आप सर्व करते हैं, तो इस कोवर्किंग स्पेस भी आप वो एड्रेस वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इसमें
काफ़ी सारी आप बाकी डिटेल्स आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। सर्विस एरिया बिजनेसेस जो मैंने बताया SCB बिजनेसेस कहते हैं, जिनका फिजिकल एड्रेस नहीं होता, उनका ये सीन है कि वो एक ही प्रोफाइल बना सकते हैं, बट जो उनका मेन एरिया है 2 आवर्स की ड्राइव तक, वो उस एरिया के बाहर अपनी दूसरी सेकंड प्रोफाइल बना सकते हैं। उसी एरिया के अंदर अगर वो बनाते हैं तो वो एरियाज़ ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब एक ही एरिया के लिए उनकी प्रोफाइल्स कम्पीट कर रही होंगी, तो उस केस में वो गूगल की गाइडलाइंस की वॉयलेशन है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट और फ़ोन नंबर की। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने फ़ोन नंबर और वेबसाइट का वो लिंक ऐड करना है जो मतलब आप किसी इर्रेलेवेंट जगह पर वो हमें रीडायरेक्ट ना कर रहा हो, और जो भी आपने फ़ोन नंबर लिखना है वो उस बिज़नेस के अंडर ही हो। सो यहाँ पर बिज़नेस आवर्स की बात करें, बिज़नेस आवर्स का वही सीन है कि आपने जो बिज़नेस आवर्स हैं आपके वो करेक्ट होने चाहिए यहाँ पर। उसके अलावा पहले तो ऐसा भी होता था कि गूगल का रिप्रेजेंटेटिव थे, गूगल की तरफ से कॉल्स जाती थी बिज़नेस ओनर्स को चेक करने के लिए कि इन्होंने बिज़नेस आवर्स करेक्ट किए हैं। अगर वो उस टाइम कॉल पिक नहीं करते थे तो गूगल अगेन ट्राई करता था, उस टाइम दोबारा पिक नहीं करते थे तो फिर ख़ुद ब खुद गूगल की तरफ से उनके जो बिज़नेस आवर्स हैं वो अपडेट हो जाते थे। अब यहाँ पर हम बात करें कैटेगरीज़ की, तो कैटेगरीज़ का भी इन्होंने बताया कि आपने रेलिवेंट ऐड करनी है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप पिज़्ज़ा की सर्विसेज देते हैं तो आप ज़्यादा ब्रॉड नहीं, आप रेस्टोरेंट में नहीं जाना आपने, आप पिज़्ज़ा डिलीवरी ही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपका फ़िटनेस क्लब है तो आपने हेल्थ क्लब ही चूज़ करना है, यहाँ पे आपने जिम या स्विमिंग पूल इस टाइप का सिलेक्ट नहीं करना। तो ये इतना मैटर नहीं करता। मैंने आपको जैसे बताया कि आपने अपने कंपेटर्स को देखना है, तो आप अपने कंपेटर्स को देखें जो टॉप 3 जो रैंक कर रहे हैं, उन्होंने जो कैटेगरीज ऐड की हुई हैं आपने वही कैटेगरीज ऐड करनी है। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपने देखनी होती हैं। तो ये गाइडलाइंस का आपको पता होगा तो आप अच्छे से देख सकते हो कि प्रोफाइल में क्या मसला है। अब मुझे कोई सस्पेंडेड प्रोफाइल मिल नहीं रही थी, जितने भी क्लाइंट्स की थी वो सब मैंने रीइंस्टेट करवा दी। अभी कल की बात है, मैंने एक GMB रीइंस्टेट करवाई है, वो मैं आपको शायद मैं दिखा सकूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये प्रोफाइल मुझे एक मिली है, हम ट्राई करेंगे कि हम इसको रीइंस्टेट करवा सकें। अब इसके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, मैं सिर्फ ये आपको मैंने सबमिट नहीं करनी रिक्वेस्ट, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। सो ये एक प्रोफाइल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मतलब पहले तो आपने ऑडिट करके इशू देखा क्या है, फिर आप उस इशू को करेक्ट कर सकते हो। फिर थर्ड जो हमारा है पार्ट, उसमें हमने उसको फॉर्म फिल करना है, रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। यहाँ पे हमने एडिट पर क्लिक किया। अब हम देखेंगे इनके प्रोफाइल में इश्यूज़ क्या हैं। यहाँ पर आ जाओ, बिज़नेस नेम में करेक्ट है, कैटेगरी में आ जाओ, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आप आ जाओ, बिज़नेस डिस्क्रिप्शन में भी करेक्ट है। ये आपने ये चीज़ें अभी देखी ना, कैटेगरी आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, गाइडलाइंस में पढ़ा, नेम की गाइडलाइंस आपने पढ़ी, उसमें से कोई भी वायलेशन नहीं है। आपने डिस्क्रिप्शन की गाइडलाइंस भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम देख लें फ़ोन नंबर। अब हमने एक चीज़ और भी देखनी होती है, इनकी वेबसाइट में जाएंगे, इनकी वेबसाइट लिंक नहीं है। वेबसाइट में जाना और देखना NAP सेम है, नाम एड्रेस फ़ोन नंबर, तो वो सेम नहीं है तो हमने उसको सेम करना होता है। वेबसाइट के फुटर में हमने वो देखना होता है वो चीज़ें सेम हो, कॉन्टैक्ट अस पेज पर सेम हो, यहाँ पर सेम हो। फिर ये भी लाजमी देखना है कि साइटेशंस पर सेम हो, सोशल मीडिया पर सेम हो। ये चीज़ें सेम नहीं है तो आपने इन चीज़ों को करेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बिज़नेस लोकेशन का सबसे ज़्यादातर मसला बनता ही बिज़नेस लोकेशन का है। यहाँ पर इन्होंने लोकेशन या तो ये फ़िज़िकली वहाँ होंगे नहीं, तो इन्होंने ऐसे फेक लोकेशन पर कोई भी इन्होंने लिस्टिंग बना दी। जब कोई रिपोर्ट करता है या फिर गूगल की नज़र में आती है तो गूगल GMB को सस्पेंड कर देता है। तो अगर आपको कोई भी इशू मिलता नहीं है तो इशू ज़्यादातर बिज़नेस एड्रेस का ही होता है या फिर सर्विस एरियाज़ का होता है। मैंने बताया 2 आवर्स की ड्राइव तक ऐड कर सकते हो। अब आप उससे बाहर के ऐड कर रहे हो तो वो गाइडलाइंस की वॉयलेशन है। आवर्स में भी आप इनकरेक्ट ऐड कर रहे हो। तो ये जो मेन चीज़ें हैं यही हैं। तो इस प्रोफाइल में अब ऐसे कुछ मिला नहीं, तो इनका यही है कि ये बिज़नेस लेजिट है नहीं, जेन्युइन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, उस जगह पर ये ऑपरेट नहीं कर रहा। तो इस वजह से गूगल की नज़र में आ गया और गूगल ने इसको सस्पेंड कर दिया। अब हमने इसको रीइंस्टेट किस तरीके से करवाना है। रीइंस्टेट करवाने के लिए आपने ऑडिट किया, आपने सारा जो इशू था वो देख लिया, इशू को करेक्ट भी कर लिया। अब लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप इसका ये है कि आपने लर्न मोर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये वीडियो भी, इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत समझाया कि आप देख सकते हैं। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपने सबमिट एंड अपील पर क्लिक कर देना है। अब काफ़ी दफ़ा पहले तो काफ़ी चांसेस मिल जाते थे कि रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं, तो आप अगेन रिक्वेस्ट कर सकते थे। अब आपने बड़ा देख कर करना होता है। समटाइम्स गूगल आपको सेकंड चांस नहीं देता कि आप दोबारा से अपील कर सको। सो आपने लाजमी देखना होता है कि आपकी प्रोफाइल में इस टाइम कोई वायलेशन तो नहीं है, आपने वो तमाम चीज़ें करेक्ट कर दी हैं, उसके बाद ही आपने अपील करनी है। तो इस वजह से फिर अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो आप ख़ुद ये ना करें, किसी प्रोफेशनल से ये काम करवाएँ।
यहाँ पर आपने कंफर्म करना है कि इसी जीमेल में आप इसको हैंडल कर रहे हैं, तो आपने मैंने यस कर दिया, कंफर्म कर दिया। यहाँ से फिर आपने वो प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है जिस प्रोफाइल का इशू है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर हमें वो प्रोफाइल मिले, आई थिंक यही थी। प्रोफाइल सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद अभी हमें बता रहे हैं कि आपके पास सेकंड चांस है अपील का या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हमें सेकंड चांस नहीं मिला अपील का, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक दफ़ा अपील कर दी थी और वो अपील नॉट अप्रूव्ड हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड चांस नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड चांस नहीं है। अगर होता तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना था। अब कंटिन्यू करने के बाद आपने ऐसे ही फॉलो करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है और आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक चली जाएगी। अब रिक्वेस्ट करने के बाद आपके पास ईमेल आएगी और आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपने फॉर्म फिल करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा देने हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे, आप वो फॉर्म को ओपन करेंगे, आपके सामने फॉर्म आएगा जिसमें बिज़नेस नेम, बिज़नेस एड्रेस और बिज़नेस फ़ोन नंबर और ये तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि आप मैन्युअली करते हो, अब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये जो मैंने 2-3 बटन्स क्लिक किया आपने ये करने हैं, फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करके डन कर देना, अपील सबमिट करवा देनी है। अब आते हैं बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि उसका क्या सीन है। जैसा कि मैंने बताया कि NAP नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वेबसाइट पे सेम होना चाहिए, सोशल मीडिया पर, लोकल साइटेशंस पर, GMB पर, उसी तरीके से वही NAP सेम टू सेम आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स पर होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोई आपका किसी किस्म का लाइसेंस है वो हो सकता है, कोई यूटिलिटी बिल है, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो बिल हो सकता है, किसी किस्म की इनवॉइस है वो हो सकती है, कोई ब्रांडिंग मटेरियल है वो हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप अपनी वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपके पास बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और जैसा कि मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था, तो उसमें ये है कि उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज थी, नाम उनका डिफरेंट था और उनका बिज़नेस जो एड्रेस है वो डिफरेंट था, वो रॉन्ग था। तो मैंने वो करेक्ट किया था। करेक्ट करने के बाद फिर मैंने उस जो डॉक्यूमेंट है उसको एडिट किया था। डॉक्यूमेंट को एडिट आपने किस तरीके से करना है, आपने जाना है गूगल पर, वहाँ पर आपने सर्च करना है PDF एडिटर। तो आपने PDF को एडिट करना है, आपने यहाँ पर चले जाना है, सजदा वाली वेबसाइट है, ये सबसे बेस्ट है। वैसे तो और भी काफ़ी सारी हैं लेकिन सबसे बेस्ट ये है इस नाम से, सजदा नाम से। यहाँ पे आपने अपना जो भी PDF है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है और अपलोड करके आप उसको बड़े आसानी से आप उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ वो इनवॉइस जो क्लाइंट ने सेंड की थी, ये रही इनवॉइस। यहाँ पे अब वो आ चुकी है, अब हम बड़े इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिज़नेस नेम है। अब ये जो बिज़नेस नेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ बिज़नेस नेम स्पा, इनका बिज़नेस नेम, तो यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एड्रेस जो है, जो GMB पर है सेम एड्रेस, वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से हमने चेंजेस कर लेने। चेंजेस करने के बाद यहाँ पे अप्लाई चेंजेस करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड करने के बाद आपने, जैसे ही आपने इन स्टेप्स को मैंने बताया आपने फॉलो किया था, तो आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड का, आपने अपलोड करके ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो 48 आवर्स का ज़्यादातर जो एवरेज टाइम है गूगल लेता है और वो आपको बता देता है कि आपकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है या फिर आपकी अपील एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इस टाइम में आपने वेट करना होता है और आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने इस टाइम के दौरान अपनी GMB प्रोफाइल में और किसी किस्म की कोई भी एडिट नहीं करनी। आप उस दरमियान एडिट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं रिजेक्शन के। और इसके अलावा गूगल आप ट्राई करें कि आप जब ये अपील कर रहे हैं तो वो अपील वीक के स्टार्टिंग डेज़ में करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन डेज़ में करें, बेहतर जल्दी रिजल्ट आता है। अगर आप वीकेंड में कर रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आपको थोड़ा सा लेट गूगल की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से एक GMB को रीइंस्टेट करना है। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक ईमेल शो हो रही होगी, ये मुझे ईमेल अभी रिसीव हुई, कल ही की बात है। क्लाइंट था मेरा, एक UK का क्लाइंट था और उनकी GMB सस्पेंड हो चुकी थी। तो सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, यही तरीका मैंने अप्लाई किया और 24 आवर्स के अंदर अंदर ये गूगल की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया और हमारी जो GMB प्रोफाइल है उसकी अपील अप्रूव्ड हो चुकी है।